हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में पढ़ेंगे स्कोपा, जो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से आते हैं। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तो हम अपने जो सेंटेंस है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए इसको एक ही क्लास में आज हम सीख लेते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम कर लेंगे और उसके बाद से ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्कोपा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। आप इसको साथ ही साथ अगर नोट करते जाएंगे तो आप इसके बाद से फिर आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता होता है। ठीक, सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं। और यहाँ पर हु माने कौन। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कर्ता कौन। और यहां पर आप क्या भी लगा सकते हो। तो सीता इज अ गुड गर्ल। सीता क्या है हमारा? अब यहां देखिए, सीता लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? सीता एक लिविंग थिंग है, तो यहां पर हु का साउंड आएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा? हु इज अ गुड गर्ल। आपका आंसर क्या होगा? सीता इज अ गुड गर्ल। द सन राइज इन द ईस्ट। कहां पर राइज होता है? आपने कहा ईस्ट से। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट राइज इन द ईस्ट। क्या राइज होता है ईस्ट से? द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है। मैंने यहाँ पर नोट कर रखा हुआ है व्हाट इज यूज्ड फॉर। व्हाट का इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बीइंग और हु इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग। इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमारा वर्ब है। वर्ब हमारी कौन सी होती है? वर्ब हमारी एक्शन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो वर्ब हमारी कितनी प्रकार की होती है? वर्ब हमारी 2 होती है। एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी मेन वर्ब होती है। इट इज क्लियर। राम इज गोइंग होम, जो एक्शन को बता रही है वो हमारी क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर गोइंग जो एक्शन को बताती है वो हमारी मेन वर्ब होती है। वी प्ले हेयर। प्ले हमारी एक्शन खेलने का। यहाँ पर जो इज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हैव और हैज हमारी वर्ब की तरफ से भी काम करती है। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी काम करती है। आई हैव ए बुक। एक्शन और अ स्टेट इज नोन अ वर्ब। उसके बाद व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? आई वॉन्ट अ बुक। अ बुक, बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 तरह के होते हैं, नॉन और लिविंग। ठीक, आई वॉन्ट ए बुक, बुक कैसा है हमारा? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग में है कि लिविंग थिंग में है? तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग में है। शी शो मी, मी हमारा लिविंग थिंग में है कि नॉन लिविंग थिंग में है? ये हमारा लिविंग थिंग में है। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट को प्रोसीड करता है, वर्ब को प्रोसीड करता है। ठीक है। आई एम वॉचिंग अ रियलिटी शो। वॉचिंग हमारा क्या है? ये हमारी एक्शन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और किसको बता रही है? रियलिटी शो। रियलिटी शो हमारा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब प्रोसीड बाय whom, what आंसर इज अ ऑब्जेक्ट। जो वर्ब प्रोसीड करती है whom, अगर वो whom किसको यानी कि whom का क्वेश्चंस आ रहा है तो ये हमारा लिविंग थिंग है। जहां पर हमारा what क्वेश्चंस निकाल रहा है तो वह हमारा नॉन लिविंग थिंग है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होते हैं जो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। दिस इज अ बुक, यह एक बुक है। आई एम अ टीचर। शी इज अ गर्ल। व्हाट इज एडवर्बियल यानी कि विशेषण, जो हमारे पूरे सेंटेंस को बताते हैं कि किस पे फोकस किया जाता है। आई मीट हिम इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में उसको मिला, तो कहाँ मिला? मॉर्निंग में। तो ये हमारा क्या है? टाइम। ये टाइम को और प्लेस को डिनोट करते हैं। आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन, मैं कहाँ बैठा हुआ था? गार्डन में। भी प्लेस को बता रहा है। तो इस तरीके के आप इस क्वेश्चंस को करके आइडेंटिफाई करके आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हो। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।